हेलो दोस्तों, तो IT मैट्रिक्स के यूट्यूब चैनल पे आप सबका फिर से सबका स्वागत है। तो जैसा कि अपन बात कर रहे थे कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स के बारे में, तो आज अपन डिस्कस करते हैं ओ से शुरू होने वाली फुल फॉर्म्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सबसे पहले है वो है हमारा उप्स। तो उप्स का जो मतलब होता है वो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है, क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम आपका उसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या है या प्रोग्रामिंग मॉडल क्या है? तो देखिए, आजकल जो अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं, जो भी वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए या कोई भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है, वो ज़्यादातर किस पे बेस्ड होती है? ऑब्जेक्ट के ऊपर। मतलब आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ पे काम कर रहे हैं, उसे क्या मान के करते हैं? एक ऑब्जेक्ट मान के काम करते हैं। ठीक है, इसका जो बेस्ट उदाहरण है वो है जावा। तो जावा प्योर ऐसी लैंग्वेज है जो किस पे बेस्ड है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बेस्ड है। ठीक है, जैसे C++ हो गई, C# हो गई, जावा हो गई, ये सारी किस पे बेस्ड हैं? आपकी ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? उप्स। तो उप्स की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं OCR क्या है। OCR बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। OCR का पूरा नाम क्या है? तो OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अब कई बार ये हो सकता है आपको एग्जाम में रिकॉग्नाइजेशन की जगह ऑप्शन रीडर भी दिखे, तो अगर केवल रीडर दिखा हुआ तो रीडर वाला टिक करना है। अगर रिकॉग्नाइजेशन और रीडर दोनों लिखा हुआ हो तो वहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है? रिकॉग्नाइजेशन करना है। ठीक है, तो वैसे तो आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, पर कभी कभी हो सकता है कोई बाय मिस्टेक यहाँ पे क्या आ जाए? रीडर भी आ सकता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है? आपका OCR का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब एक करता क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जो OCR है, बेसिकली क्या है? एक डेटा प्रोसेसिंग, मतलब एक तरह से क्या करने का काम करता है? उसको आपका एक इनपुट डिवाइस एक तरीके से क्या है? इनपुट के लिए काम में आता है। तो OCR सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अपन क्या कर सकते हैं? कोई भी हाथ से लिखी हुई या हार्ड कॉपी में लिखी हुई या कोई टाइप है, उसको अपन क्या कर सकते हैं? स्कैन करके पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्कैन करके पढ़ सकते हैं कि उसमें क्या एग्जैक्टली कैरेक्टर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसी को अपन क्या कहते हैं? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ODBC क्या है। ODBC का जो फुल फॉर्म है वो होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। क्या होता है? ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी होता है। नाम से पता लग रहा है कि क्या क्या काम करेगा? डेटाबेस से कनेक्टिविटी का काम करेगा। तो बेसिकली ये होती क्या? एक तरह की API होती है। क्या होती है? API होती है। API के बारे में हमने लास्ट वीडियोस के अंदर जाना था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि एक वो वीडियो आप जा करके अपनी जो प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं कि API का मतलब क्या है। तो ODBC क्या है? बेसिकली क्या है? API है जो क्या करती है? आपके जो एप्लीकेशन है, ठीक है, उस एप्लीकेशन प्रोग्रामर को किसी डेटाबेस तक पहुंचने की क्या करती है? अनुमति देती है। ठीक है, मतलब उसकी हेल्प करती है, उसको डेटाबेस से जो भी वो एप्लीकेशन बना रहा है उसको कनेक्ट करने में हेल्पफुल रहता है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? ODBC। ठीक है, तो बेसिकली आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ODBC का मतलब क्या है? ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, फुल फॉर्म के पर्पज से अगर आपको समझना है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं OLE का मतलब क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन कई बार कि OLE क्या है। तो OLE का मतलब होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडेड। क्या होता है? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडेड होता है इसका पूरा। आप जानते हैं होता है, करता क्या है बेसिकली आपका? तो OLE बेसिकली किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। ये डिज़ाइन जो किया था फर्स्ट टाइम किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। जिसमें अपन क्या कर सकते हैं? डायनामिक तरीके से कोई भी फाइल होगी, कोई भी एप्लीकेशन हो गई, उसको आपस में क्या कर सकते हैं? लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब नाम ही बता रहा है कि ऑब्जेक्ट या कुछ भी हो सकता है, फोटो भी हो सकती है, कोई वीडियो भी हो सकती है, कोई फाइल भी हो सकती है, कोई एप्लीकेशन भी हो सकती है, उसको अपन क्या मान के चलते हैं? यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं। तो हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई भी डॉक्यूमेंट है या कोई भी फाइल है वो है, तो उसमें अपन क्या कर रहे थे? इसमें जो भी आपकी वीडियो हो गई, फोटो हो गई या कोई फाइल हो गई, उसको अपन क्या करके आते हैं? लिंक करा के आते हैं। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडेड बोलते हैं। तो इस तकनीक का आविष्कार किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने किया था सबसे पहले। ठीक है, तो OLE का इसलिए कई बार क्या होता है? पूछा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं OMR। OMR बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। OMR का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। जैसे अपन ने अभी थोड़ी देर पहले OCR पढ़ा था, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तो वहाँ पे C था और यहाँ पे क्या है? M है। तो M का मतलब यहाँ पे क्या है? मार्क। जब भी अपन को एग्जाम वगैरह देते हैं तो अपन एक OMR शीट भरते हैं जिसमें गोल गोल गोले होते हैं, 4 या 5 गोले होते हैं जो अपने को उसमें भरने होते हैं हर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो वो हमारी क्या कहलाती है? OMR शीट कहलाती है। क्या कहलाती है? OMR शीट कहलाती है, ठीक है। तो बेसिकली OMR होता क्या है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। पूर्व निर्धारित स्थिति में किसी निशान की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगाने के लिए कागज की स्कैनिंग टेक्निक एक तरीके की। मतलब आपने कहाँ कहाँ गोले लगाए, ठीक है, कहाँ कहाँ नहीं लगाए, ठीक है, वो पता लगाने के लिए किसका यूज़ करते हैं अपन? OMR स्कैनर या OMR रिकॉग्निशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो OMR की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं OS का है। तो OS का जो पूरा नाम है, OS का पूरा नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। जो अपन विंडोज़ यूज़ करते हैं वो आपका क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है आपका? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अभी जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ में चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? विंडोज़ 11 चल रहा है। कौन सा चल रहा है? विंडोज़ 11 चल रहा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि विंडोज़ 11 अभी लेटेस्ट चल रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये OS बेसिकली क्या है? आपका एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? एक आपका सॉफ्टवेयर जो क्या करता है? कंप्यूटर और यूज़र के बीच में क्या करता है? इंटरफेस का कार्य करता है। क्या करता है? कंप्यूटर और यूज़र के बीच में एक इंटरफेस का कार्य करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम OSI क्या है। OSI की जो फुल फॉर्म है वो कहलाती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या कहलाती है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये सबसे ज़्यादा आपका कहाँ काम आता है? आपका जब नेटवर्किंग की बात करते हैं तब काम आता है। OSI लेयर की बात की जाती है। जब भी नेटवर्किंग की बात करें तो नेटवर्किंग का जो बेसिक मॉडल है वो है OSI मॉडल। क्या है? OSI मॉडल। इसका आपको ध्यान रखना है क्योंकि काफ़ी एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन क्या है, OSI की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो बेसिकली इसमें 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है। देखो, जब नेटवर्क में कंप्यूटर के मध्य डेटा ट्रांसमिशन होता है तो डेटा ट्रांसमिशन के प्रोसेस में कंप्यूटर द्वारा कई प्रकार के फंक्शन क्या किए जाते हैं? परफॉर्म किए जाते हैं, जिसे OSI ने कितने भागों में बांटा हुआ है? 7 भागों में बांटा हुआ है। कितने भागों में बांटा हुआ है? 7 भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। तो आपको जस्ट अभी केवल इतना समझना है कि OSI का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। जब अपन नेटवर्किंग की बात करेंगे, अगर नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे तब ये जो आपकी 7 लेयर हैं ये OSI मॉडल है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे क्योंकि कई कंपटीशन एग्जाम में OSI लेयर से या OSI मॉडल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब नेटवर्किंग का अपन करेंगे तब वहाँ पे इसको अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं OSS क्या है। तो OSS का पूरा नाम क्या होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। देखिए, सॉफ्टवेयर क्या होता है? बेसिकली आपको समझना पड़ेगा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में डिफरेंस क्या होता है। तो जो भी चीज़ अपन छू सकते हैं कंप्यूटर में उसे अपन कहते हैं हार्डवेयर, और जिसको अपन नहीं छू सकते हैं, केवल इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसे अपन बोलते हैं सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर भी 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है क्लोज सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है? अपने को कुछ चेंजेस करने की अनुमति होती है। तो उन्हीं सॉफ्टवेयर को अपन बेसिकली क्या बोलते हैं? ओपन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि आपका मतलब जो फुल फॉर्म्स है अपन कि OSS क्या होता है, OSI क्या होता है। तो O से रिलेटेड आज अपन ने इसके अंदर सारा इस वीडियो के अंदर कवर कर लिया कि O से संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं या पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसमें आगे और डिस्कस करेंगे और फुल फॉर्म्स के बारे में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।